आपके पास दिन में 24 घंटे का समय है, या इसे किसी सकारात्मक चीज में लगाएं जो आपके और दूसरों के हित में हो। सबसे पहले आपके हित में या आपके हित में, निश्चित रूप से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में। या कोई ऐसा व्यक्ति जो इसे अपने ऊपर छोड़ने का प्रयास करता है। किसी को निराश करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब आशावादी या उत्साही, उनके पास ऊर्जा और क्षमताएं हैं और वे कुछ विशेष करने की कोशिश कर रहे हैं। बेहतर है कि हम इन नकारात्मक ऊर्जाओं को उनसे दूर रखें और उनकी हिम्मत न तोड़ें। पूरी स्पष्टता के साथ मैं इस यात्रा में विश्वास करता हूं और मैं इसमें पूरी ताकत के साथ चलता हूं। और हम बात करते हैं कि अगर मैं इसमें विश्वास नहीं करता या मुझे संदेह है, बेहतर है कि मैं अपना समय या दूसरों का समय या बेकार की भावनाएं बर्बाद न करूं। मैं नकारात्मकता की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं आश्वस्त नहीं हूं, सबसे अच्छा मैं तर्क के साथ कहता हूं कि मैं उस चीज पर समय बर्बाद नहीं करता जिसमें मैं आश्वस्त नहीं हूं, या जिसमें मुझे संदेह है, या जिसमें मैं बिल्कुल भी आशावादी नहीं हूं। इसके बजाय अगर मैं इसे जारी रखता हूं और मेरे पास ये शंकाएं हैं, तो बेहतर है कि मैं अपने पास उपलब्ध समय को धरती पर केंद्रित करूं और इसे लाभकारी और सकारात्मक चीजों में लगाऊं, मेरे लिए और दूसरों के लिए। आसान सा सरल निर्णय, कोई पाठ नहीं। हाँ मतलब, हाँ मैं इस यात्रा से सहमत हूं, मेरे पास आशा है, मुझे लगता है कि मैं लाभान्वित होऊंगा, मुझे लगता है कि दृष्टि आशाजनक है, यह जोखिम, प्रयास, धैर्य और दृढ़ता के लायक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं इसमें शामिल हो गया हूं, मतलब पूरी तरह से सहमति में। हम समाप्त हो गए यहां। मैं सभी दरवाजे बंद कर देता हूं और उन सभी आवाजों को चुप कर देता हूं जो इस पर संदेह करती हैं। मतलब मैं स्पष्ट हूं कि मैं अंत तक सहमत हूं। ठीक है, मैं इस विषय पर सबसे सुंदर बात कैसे कहना चाहूंगा। मैं मुफ्त में पैसा नहीं मांगूंगा, मैं मुफ्त की उम्मीद करता हूं। ठीक है, मतलब कम से कम यह है कि मैं सही स्रोतों से जानकारी प्राप्त करने में शामिल रहूं। तो मैं ऐसे व्यक्ति की बात कैसे सुन सकता हूं जो संदेहवादी है और हमेशा मुझे कुछ देता है या निराश करता है, तो ना जब तक कि वह मुझे अपना हाथ न दे, तो क्या मुझे जाकर इसे पुनः खोलना चाहिए। ठीक है, किसी ने मुझे पेट में परेशानी या लिए असंतोष दिया, जब मैंने उसे सुना तो मैं उसे फिर से सुनता हूं या उसका अनुसरण करता हूं। हम समाप्त हो गए, इस दरवाजे को बंद कर दो। मैं सकारात्मक ऊर्जा से लाभ उठाना चाहता हूं। मैं कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं जो मुझे और मेरे भविष्य के रास्ते को रोशन करे। ठीक है, इसे मुफ्त में चालू रहने दो। तो मैं न्यूनतम स्तर पर हूं, न्यूनतम विश्वास के साथ मैं सुझाव देता हूं कि जो लोग पूरी तरह से विश्वास करते हैं वे पूरी तरह से विश्वास करें, और यह कि मैं जानकारी को उसके विश्वसनीय स्रोतों से खोजूं। जानी मानी बात है, मैं प्रयास करता हूं कि मैं कार्यालय में पीछे रहूं, लेकिन ऐसा नहीं। मतलब बेमतलब की बातें जो न तो भूख मिटाती हैं और न ही कोई लाभ देती हैं। और इसलिए बेहतर है कि हम इन स्टेशनों को बंद कर दें। ठीक है, आखिरी बात जो हम भविष्य के बारे में बात करना चाहते हैं। बहुत सारे सवाल हैं। विवरण जो मैंने पढ़े हैं
मतलब भाई जो हमेशा हमारे साथ सामान्य बैनरों या सामान्य बैठकों में होते हैं, वे लगभग विचार को जानते हैं। ठीक है, मैं मानता हूं कि पृथ्वी पर मेरा अस्तित्व एक उद्देश्य के लिए है, न कि व्यर्थ में। जैसे आप में से कोई भी और हर कोई अपने उद्देश्य और अपनी ऊर्जा की खोज करता है। मेरा उद्देश्य दुनिया में सकारात्मक परिवर्तन लाना है और मुझे उम्मीद है कि यह पूरी मानवता के लिए होगा, इंशा अल्लाह। मतलब उन्होंने मुझसे वादा किया, मतलब आप कुछ और साल जिए बस। हाँ हाँ, तो इंशा अल्लाह यह कुछ सकारात्मक होगा और यह इतिहास में सबसे सम्मानजनक और सबसे स्वच्छ दरवाजों से प्रवेश करेगा। मेरे पास इसे प्राप्त करने की योजना है, प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से, एक प्रारंभिक चरण के रूप में, लेकिन उसके बाद स्वच्छ तरीकों से। ठीक है, मुझे लगता है कि इस यात्रा की चीजें या सार, इसके चरण, इसके उत्पाद अंततः हमारे दैनिक गतिविधियों में बदलाव लाएंगे, अधिकांश शैक्षिक, भौतिक, वित्तीय क्षेत्रों में। संचार, प्रौद्योगिकी, प्रशासनिक, इंसानियत, सामाजिक और उसके बाद भी। ठीक है, एक सरल सबक जो हर कोई जानता है वह यह है कि हम किसी ऐसी चीज के बारे में विवरण में बात नहीं करेंगे जो नहीं हुई है। ठीक है, दूसरे विषय, जमी हुई धनराशि की वसूली खत्म नहीं हुआ, मेरे पास नहीं है। मतलब मैं इसके लिए समय नहीं बता सकता, ठीक है, लेकिन यह कुछ महीनों का समय ले सकता है। ठीक है, हम पहले भी कई बार धोखा खा चुके हैं। क्या यह संभव है? क्या इसका मतलब यह है कि इन स्टेशनों को बंद किए बिना ही अगले स्टेशन पर आगे बढ़ा दिया जाएगा? नहीं। क्या जैसे ही हम 29वें पर पहुंचे और अगले दिन हमारे पास उद्घाटन है? नहीं, इसका कोई संबंध नहीं है। क्या संरचना वही होगी? ईमानदारी से कहूं तो वर्तमान में यह विवरण अदीब उपयोगी नहीं है, लेकिन जो मैं जानता हूं और आप में से कई लोग जानते हैं कि कंपनी के दिल में हमेशा व्यक्तियों और सदस्यों के लिए सबसे अच्छा क्या है। तो अगर हमने सोचा कि हम इसे उसी संरचना के साथ करते हैं, अगर हमने सोचा कि हम उन्हें कुछ विशेष व्यवस्था करते हैं, तो क्यों नहीं? लेकिन हम आज इसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि यह विवरण है। लेकिन सामान्य सिद्धांत यह है कि हम हमेशा कंपनी से केवल अच्छे की उम्मीद करते हैं या अच्छे की आशा करते हैं। यह हमारी आदत है, मतलब हम कंपनी से कोई नुकसान या बुराई की उम्मीद नहीं करते, भगवान न करे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अतीत को आने वाले समय से अलग करें। हमने सबक अकेपो सीखे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप समझेंगे कि हमने अतीत को नष्ट नहीं किया है, यह मौजूद है और इसे हटाया नहीं जा सकता। लेकिन आने वाली इमारत एक स्वतंत्र इमारत है। यह अतीत के अस्तित्व को खतरे में नहीं डालती और इसका मतलब यह नहीं है न कि एक को मौजूद रहने के लिए दूसरे को हटाना होगा। इसमें कोई संघर्ष नहीं है। मतलब जल्दी में मुझे लगता है कि यही वह है जो मैं आज इस समय में आपसे साझा करना चाहता था।
मैं एक मौका दूंगा। अगर कुछ बिंदु या उपयोगी चीजें हैं जिन्हें हम सभी के लिए स्पष्ट कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं चाहता हूं कि हम आज समझें यह है, एक बड़ा सपना है और यह पूरी मानवता को ऊंचाई पर ले जाएगा इंशाअल्लाह। हमारे पास एक अवसर है कि हम अरब के रूप में इस सकारात्मक परिवर्तन में योगदान दें और राष्ट्रों की पंक्ति में अपनी सही जगह पर लौटें। हमने अतीत से सीखा है। मैं आशा करता हूं कि जो कोई भी इस संदेश को सुन रहा है वह निर्णय ले, पूरी स्पष्टता के साथ काले और सफेद में किताबाम कोई धुंधले क्षेत्र नहीं। या तो मैं साथ हूं या मैं साथ नहीं हूं। बस जो साथ नहीं है उन्हें उनके हाल पर छोड़ दें और पूरी तरह से आगे बढ़ें ताकि इस दौर और आने वाले चरण में हमारा प्रदर्शन पहले से बेहतर हो सके। तो मेरे भाई पीटर या हमारे साथ जो शेर हैं, अगर आप कुछ जोड़ना चाहते हैं या मुझे किसी विषय की याद दिलाना चाहते हैं तो मैं उसे बताने के लिए तैयार हूं। मेरे पास एक विचार है लेकिन मैं आपकी प्रतिक्रिया सुनना चाहता हूं कि क्या हम एक अरबी समूह बना सकते हैं बिना इसे व्यक्तिगत बनाए। बिल्कुल, मैंने इस पर विचार किया है और मैं इसे आपके साथ और कुछ सक्रिय युवाओं के साथ मोरक्को में चर्चा कर सकता हूं। हम एक समूह बनाने के लिए व्यवस्था कर सकते हैं। अपडेट्स भाषा के विषय में होते हैं और इसलिए जानकारी की कमी या भाषा की खाई का कोई बहाना नहीं होता। तो मेरे पास एक विचार है जिसे मैं उम्मीद करता हूं कि मैं अध्यापिका के साथ चर्चा करूंगा और कुछ समाधान होगा। बस कुछ विवरणों की पुष्टि